गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोगों का हमारे चैनल ओरो स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए सिंथेटिक डिवीज़न लेके आया हूं, जो कि ये मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक टॉपिक बोला जा सकता है। तो हम लोग जो हेडिंग दिए सिंथेटिक डिवीज़न, सबसे पहले इसको हम पढ़ने वाले नहीं हैं। इससे पहले एक होता है ट्रांजिशनल मेथड। सबसे पहली बात है कि सिंथेटिक डिवीज़न में जो पढ़ना है हमको, सिंथेटिक डिवीज़न है आखिर क्या, क्यों दिए हैं इसको हेडिंग। बचपन में हम लोग 9th या 10th में या 8 में हम लोग भाग देते थे, किसी भी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को भाग देते थे, किसी बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल से देते थे। लाइक एक्स पर पावर क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x को भाग देते थे x प्लस 5 से। उसी को हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सिंथेटिक डिवीज़न में देखेंगे कितना आसान सिंथेटिक डिवीज़न से होता है। दोनों मेथड हम लोग यूज करेंगे। उस पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखाएंगे कि कैसे करते थे हम लोग बचपन में, और अभी दिखाएंगे सिंथेटिक डिवीज़न से कि अभी देखिए कितना आसान हो रहा है हम लोगों को सिंथेटिक डिवीज़न से। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दी है सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न जो है ये बशर्ते कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ही ये मेथड यूज किया जाता है। क्या चीज? कोसेंट और रिमाइंडर। कोसेंट को हिंदी में अगर बोला जाए तो भागफल होता है, और रिमाइंडर को अगर हिंदी में बोला जाए तो शेषफल होता है। ये तो आप भी जानते हैं, खुद जानते हैं बखूबी। ठीक, एक बार बता दिए, कोसेंट को क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। उसके बाद बाइनोमियल, जो हम लोग बाइनोमियल में जो उसको निकालेंगे रिमाइंडर और कोसेंट को, भाग किसे देंगे? डिविडेंड। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल देखेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग भाग देंगे बाइनोमियल से, उसके बाद हम लोग ट्राइनोमियल से फ्रेंड्स भाग देंगे। ठीक है, बाइनोमियल थोड़ा सा आसान होगा, जैसे x+1 से भाग देंगे, और ट्राइनोमियल से अगर भाग देंगे x² - 2x+1, इसी तरह यानी 2 पावर वाला से भाग देंगे अगर सिंपल भाषा में बोला जाए। तो बाइनोमियल किसको बोलते हैं इसको देख लीजिए। पहले इसका एग्जाम्पल ax + b लाइक रहेगा, इस तरह से भाग देंगे। ax + b वाला से भाग देंगे, जहां a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या लिखे? बहुत बड़ी बात लिखे हैं। a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो जाएगा तो ax बच जाएगा, अगर a 0 हो जाएगा तो b बच जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा फ्रेंड्स। इसीलिए बोल दिया गया है स्पष्ट कि a = 0 एंड b = 0। इसी प्रकार हम लोग ट्राइनोमियल में अगर देखेंगे, लाइक x² क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, ये ट्राइनोमियल का इक्वेशन हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन, जहां इसमें भी जो होगा a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए और c भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से मान लीजिए कि c 0 आ जाए आप लोगों का, तो क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx हो जाएगा, जो कि ट्राइनोमियल नहीं कहलाएगा फ्रेंड्स। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। उसमें से भी पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशनल मेथड, उसके बाद आपको सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से आपको दोनों का फॉर्मूला यानी रिमाइंडर और कोसेंट सेम आते दिखाएंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए। भाई आप लोग लाइक कमेंट करते रहिएगा अगर आपको मन लगे पढ़ने में। तो देखिए, पहला लेते हैं प्रॉब्लम्स। पी मतलब प्रॉब्लम्स 1 लिए। क्या है? फाइंड कोसेंट फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर
क्या है, फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन एक पोलिनोमियल दिया रहेगा आपको, वह पोलिनोमियल है x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब और 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे फ्रेंड्स दो बात आएगी, पहले इस प्रॉब्लम्स को लिख लेते हैं उसके बाद बताएंगे। बाय डिवाइडेड किससे करेंगे डिवाइड, x माइनस 2 से करेंगे। किससे, x माइनस 2। ये है हमारा प्रॉब्लम्स जो कि इसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप इसको बनाने से पहले उसको ज़रूर एक बार देखिएगा फ्रेंड्स। वो फैक्ट है, आप लोग देखिएगा, अभी बताएंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट। क्या है, कंप्लीट पोलिनोमियल और इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। अगर कंप्लीट पोलिनोमियल की बात कही जाए, जैसे x पर पावर अगर 4 रहता है, कंप्लीट की बात की जाए, COMP दे दिए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कंप्लीट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर रहेगा x पर पावर 4 प्लस डायरेक्ट रहेगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 रहेगा। ये हुआ कंप्लीट। और इनकम्प्लीट देखिए, अभी बताते हैं, अभी लिखिए पहले। इनकम्प्लीट अगर रहेगा x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। कंप्लीट मतलब होता है कि अगर मेरा x4 है, पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल पे अगर हाईएस्ट क्या, सबसे ज़्यादा पावर वाला को ही बोला जाता है हाईएस्ट पावर। ठीक, तो इसमें क्या है, 4 है सबसे ज़्यादा या 3 है, 4 है, आप लोग जानते हैं 4 है। तो देखिए 4 से घटाते जाइए, एक्स क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद 8 है। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हुआ। अब अगर इसकी बात बोली जाए एक्स क्यूब की, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए। लेकिन देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इनकम्प्लीट को पहले आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह इक्वेशन दिया रहेगा, आप आगे में 0 लगा के जो कंप्लीट नहीं है, नहीं दिया हुआ है, उसको लिख दीजिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, भले ही ये नहीं गिनाएगा लेकिन ये तो इक्वेशन में तो मान आएगा। इक्वेशन देखने में अच्छा तो लग रहा है, इसी को हम लोग सॉल्व करना है, ना कि इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आप लोग जान गए इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेथड। अब उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलते हैं प्रॉब्लम बोर्ड की ओर है। जो प्रॉब्लम्स है इस प्रकार, फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर, इसको क्या पढ़िएगा, कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4e डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है x माइनस 2 से। पहले हम लोग मेथड 1 देखेंगे जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप बचपन से ही बखूबी उसको निभाते आ रहे हैं, अपने क्या बोलते हैं, अपने अंदर में समाहित उसको करके आ रहे हैं। आप लोग जानते होंगे भी खुद, भले ही आप सिंथेटिक डिवीजन ना जानता हो, उम्मीद है, लेकिन आप कोसेंट जानते होंगे। बहुत ही ऐसा महापुरुष होंगे उसमें से भी आप जानते होंगे पहले से सिंथेटिक डिवीजन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं मेथड 1, जो कि आसान भाषा में है, x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 में। तो देखिए x है, x से इसमें भाग देना है, x पहले से x4 में भाग देना, तो कितना होगा, x क्यूब होना चाहिए। x क्यूब गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, माइनस प्लस, उसके बाद इससे कीजिएगा 2 से गुना कीजिएगा दूसरे वाले से, 2x क्यूब हो जाएगा। अब इस तरह दे के सबका चिन्ह चेंज कीजिएगा, साइन चेंज कीजिएगा। अगर किसी के सामने कुछ नहीं रहता तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो
प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाता है यानी कटा देंगे। और माइनस 3x क्यूब में 2x क्यूब गया, बचेगा कितना, x क्यूब बचेगा, ऊपर से आएगा कितना 4x स्क्वायर माइनस 4 आएगा। अब फिर भाग देंगे, पहले x से देंगे तो x है, x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर देना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर गुना x क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। फिर इसको इससे करना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा मेरा 4x स्क्वायर में 2x जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4। अब 2 से देना होगा, x है पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस 2x गुना x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x गुना 2 बराबर 4x हो जाएगा, बराबर फिर चेंज करना है, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 4x माइनस 4। अब देना होगा x तो है ये है, अब 4 से सिर्फ दे देंगे भाग, तो 4 से करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस 4। अब लगता है कि लास्ट पोजीशन पे आ चुके हैं हम लोग, ये कट गया, ये कट गया, बराबर 0 बचा मेरा। qx यहाँ से कितना आया, qx जो आया यहाँ से कोसेंट इसको बोलते हैं, कोसेंट ऑफ x आया मेरा, ये हुआ कोसेंट आपका, कितना है कोसेंट x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और रिमाइंडर आपका कितना आया, रिमाइंडर मेरा आया 0, क्या आया 0, हम लोगों का रिमाइंडर आ चुका है। और सॉरी 0 कैसे आएगा, हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं, कुछ गड़बड़ यहाँ किए 4x, यहाँ 4 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी भाई यहाँ पे हम लोग कटा दिए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस जगह 8 होगा यहाँ। अब प्लस माइनस बराबर घट के हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4, रिमाइंडर मेरा आया 4 आया, सॉरी हम लिख दिए थे 0, कटा दिए थे 4 आया, ठीक। ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आया, ये कोसेंट आया जिसको भागफल बोलते हैं, और इसको रिमाइंडर आया 4 आया। अब अगर इसी को सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो देखिएगा कितना आसान होता है। आप लोग इसको लिखिए और लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद हो सके तो फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है और हम लोग पढ़ने आए जिसको, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, आप लोग अभी तक कुछ नहीं सीखे। अब जो इस जगह से सीखिएगा वो सीखिएगा सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक मेथड जिसको बोलते हैं SYNTHETIC, सिंथेटिक मेथड, इसको देखेंगे। लाइक इसमें क्या करना है, आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट पहले चेक करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने से पहले आपको एफएक्स को चेक करना है कि ये दिया हुआ है कंप्लीट इक्वेशन या नहीं। तो ये देखिए x4 माइनस 3x क्यूब, उसके बाद क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, उसके बाद कुछ x होना चाहिए लेकिन डायरेक्ट 4 दिया हुआ है। क्या बताए, कंप्लीट के लिए डायरेक्ट चलेगा सीरियल, अगर 4 है उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद तब कांस्टेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपने मन से क्या बताया 0 इंटू एक्स कर देना है प्लस माइनस 4 कर देना है, ठीक। अब डिवाइड जिससे देंगे डी ऑफ एक्स, किससे देंगे डिवाइड, x माइनस 2 से, ये एक पावर वाला है, एक पावर वाला है, ठीक है, बाइनोमियल जिसको बोलते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले इस तरह का ग्राफ खींचना है, एक ग्राफ खींच के उसके बाद सबका कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देना है। कोफिशिएंट लिखेंगे, जैसे x4 का कोफिशिएंट 1 है लिख दिए, फिर 3x क्यूब का कोफिशिएंट -3 है, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, फिर x का कोफिशिएंट 0 है, उसके बाद 4 तो -4 ही है, उसको लिख दिए। अब भाग जिससे देना है उसको कहाँ लिखेंगे आप लोग, ये आप लोग सोचिए। जैसे x माइनस 2 है
तो इसमें क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 कर देना। आपका जिससे भाग देने बोलेगा आपको 0 कर देना है। x बराबर यहाँ से मेरा 2 आया और इस 2 को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अब 1 के नीचे में जो है इसको खाली छोड़ देना है और आपको लिखना है 1 को डायरेक्ट यहाँ पे, इस जगह जो चीज़ भी रहेगा उसको डायरेक्ट यहाँ लिखना है। अब 1 से गुना कीजिए, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा 2, उसको यहाँ लिखिए और इसमें जोड़िए घटाइए, -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, -1 हो जाएगा। अब कीजिए 2 गुना, फिर उसके बाद -1 कीजिए, क्या हो जाएगा, -2, उसके बाद -2 को यहाँ लिखिए और 4 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जोड़िए 4 + 0 4 हो जाएगा। फिर 2 गुना 4 हो जाएगा 8, फिर -4 में 8 घटाइए तो क्या आ जाएगा, +4। उसके बाद ये जो +4 जो हुआ, इस जगह से आपको ऐसे काट देना है, इस जगह से ऐसे आपको काट देना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में आती है कि मेरा सबसे हाईएस्ट पावर फंक्शन का कितना था, x4 था, x4, और भाग किससे दे रहे थे, एक पावर वाले से उसको भाग देना है, बचेगा मेरा कितना, x3। यहाँ से एक बात आती है, इसको लिखना नहीं है, ये बगल में करना, साइड में qx निकालना है हमको, कोसेंट निकालना था। qx बराबर क्या हो जाएगा, यानी इससे x4 से एक कम लेना है तो क्या हो जाएगा, 1 × x3, फिर माइनस है, -1 × x², फिर 2 है, 2 ले लिए, +2 × x +4 ना है, ये हो गया, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ - x² + 2x + 4, और आपका रिमाइंडर कितना आया, r(x) बराबर 4 आया। जैसा कि आप मिला सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, x³ - x² + 2x + 4 क्या आया, x³ - x² + 2x + 4, और रिमाइंडर 4 आया, इसका भी रिमाइंडर 4 आया। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ट्रेडिशनल मेथड अच्छा लगा, ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइए हमको कि कौन मेथड आपको बेस्ट लगा और आप एग्जाम में कौन मेथड से बनाइएगा, हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के साथ। वो इतना मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, आप उसको सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप सिंथेटिक डिवीज़न जान चुके हैं। उसके बाद जो बताएंगे सेकेंड लेक्चर में, उसको तो आप अपने से यूँ ही चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ उठा सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को पूरे ऑल इंडिया में शेयर करते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।